बनाने जो शिक्षा को इम्पैक्ट डाल रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ शिक्षा को देखने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 50 साल पहले शिक्षा कैसे होती थी, जैसे आप और हम पढ़े। आप और हम जैसे मान लीजिए किसी ने बैंक की स्टडी करी, उसने बैंक के लिए पढ़ा, कॉमर्स उसने करी, उसने जो सीखा उसी पर उसको नौकरी मिल गई कि वही खाते ऐसे बनने चाहिए, उसी पर उनको नौकरी मिल गई, कैशियर की नौकरी मिल गई। और जो उन्होंने अपने कॉलेज में सीखा था वही पूरा सीख कर अप्लाई कर उन्होंने अपनी पूरी 50 या 40 साल की नौकरी निकाल दी। यस और नो? अब ये समय जा चुका है। हर 5 साल में इनोवेशन हो रहा है, प्रोसेस बदल रहे हैं। जब मैं बीएचयू में पढ़ता था तो ऑर्कुट फेमस था, तब गूगल के बहुत इनिशियल लेवल की चीजें फेमस थी। आज चैट जीपीटी आ गया है, गूगल भी नया प्लेटफॉर्म ला रहा है। यस और नो? दुनिया रफ्तार में बदल रही है, बदल रही। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि तुमने जो कॉलेज में सीखा, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ ये बात, और शिक्षा में भी ये होना चाहिए कि तुमने जो आज कॉलेज में सीखा ये इंपॉर्टेंट है, पर इसकी कौन सी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है कि आप में ताकत होनी चाहिए कि आप कोई भी नई चीज सीख कर उसे अप्लाई कर सको, क्योंकि अगले 5 साल बाद जो आज आप सीखकर अपनी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो वो अगले 5 साल में फिर बदल जाएगा। तो आप में ताकत होनी चाहिए कि आप उसे सीखकर नई चीज अप्लाई। अरे यस और नो? सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? हमारी ये रेगुलर रूटीन में आदत होनी चाहिए कि हम नई चीज सीखें और उसे अप्लाई कर सके। याद रखना मेरी बात। इसका मतलब क्या है? अगर क्रक्स में जाएं, इसका मतलब कि हमारे अंदर का विद्यार्थी हमेशा जिंदा होना। अब आइए यस और नो? ये जो सीखने की तुम्हारी ललक है ना, ये कभी भी छूटनी चाहिए, कभी नहीं छूटनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं लक्ष्य इतना बड़ा रखना ना कि तुम सोच भी नहीं पाओ उससे भी ऊपर। अपन सब लोग जानते हैं कि बुर्ज खलीफा जब सबसे पहले बनाया गया था तो सबसे पहले बन गया था कि दिमाग में आया था। कहां पे आया था? दिमाग में। याद रखना ये बात, भूलना मत। इसे तुम्हारे भी दिमाग में कोई ना कोई बड़ी चीज आनी चाहिए। शिक्षा का मापदंड रियलिटी में ये है कि अपने अंदर स्टूडेंट को जिंदा रखिए। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो शिक्षा को हम कंपेयर ही नहीं करते हेल्थ केयर से। आप सभी लोग आईटीएल से, मैं कोई लॉजिकल बातें आपसे नहीं कर सकता हूं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाला हूं, बट बात समझिएगा अच्छे से। आप शिक्षा को देखिए तो शिक्षा को क्या हमें हेल्थ केयर की तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर आपका इलाज वो क्या करता है? वो आपके टेस्ट कराता है, आपसे सिम्टम पूछता है। हम एजुकेशन में क्या करते हैं? हम तो कोचिंग संस्थान भी चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, स्कूल्स भी हैं, करीबन 40,000 बच्चा हम अक्रॉस इंडिया पढ़ा रहे हैं। पर रियलिटी में जितना बदलाव टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में पिछले 20 साल में आया है, क्या आपको लगता है पिछले 20 साल में शिक्षा में उतना बदलाव आया है? नहीं आया है। हमें उसे हेल्थ केयर की तरह कंपेयर करना चाहिए कि आज की तारीख में अगर कोई बच्चा है तो उसके पास कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन होनी चाहिए कि वो इस जगह वीक है, वो इस जगह वीक है, वो इस जगह वीक है। हम उसे कंपेयर करते ही नहीं हेल्थ केयर की तरह। सबको एक ही तरीके का खाना खिलाते हैं, किसी क्या कमी उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं आपको छोटी सी बात और मैं कहता हूं, आप एक बात तुम सब लोग जानते हैं बात, अगर तुम 5 दोस्त मिलकर मोबाइल साइड में रखकर अगर तुमने करा होगा ये बात और तुमने ट्राई भी करा होगा, नहीं करा तो ट्राई करके देख लेना। तो 5 दोस्त एक जगह बैठकर अपने मोबाइल को चुपचाप रखकर और बोलना कि यार मुझे टी-शर्ट खरीदनी है। आपको पांचों को अगले दिन से अलग अलग जगह पे टी-शर्ट के ऐड दिखने लगते हैं। यस और नो? आप सर्च कर लो आज की तारीख में कि मुझे ये खरीदना है, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो दिखने लगता है। दिस इज कस्टमाइजेशन। अब आप सोच के देखो जो मैं आपको कह रहा हूं, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा में नहीं होनी चाहिए? हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो एंगेजमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि वो 800 करोड़ लोगों पर है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में लग सकती है। हमारी शायद शिक्षा 70.5 करोड़ लोगों पे लगती है पूरी दुनिया पे, क्योंकि इसकी मार्केट साइज छोटी है, क्योंकि पूरी दुनिया शायद पैसे से ड्राइव होती है। पर मुझे एक बात बताइए कि ये हायर टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट में ज्यादा लगनी चाहिए कि एजुकेशन में ज्यादा लगनी चाहिए? एजुकेशन में ज्यादा लगनी चाहिए। हम उसे नहीं लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारी मार्केट साइज छोटी है, पर वहां पे रिक्वायर्ड है। आपको नहीं लगता कि अगर 5 बच्चे बैठकर ये बात कर रहे हैं कि यार मुझसे, तो थोड़ी सी आपके आईटी के टाइम की बातें करूंगा कि यार मुझसे जो है कैपेसिटर में आरसी सर्किट के सवाल नहीं होते, 3 बच्चों ने अगर ये बोल दिया तो उन तीनों को अगले दिन आरसी सर्किट के सवाल और उनके मोबाइल पर क्या उनको आरसी सर्किट से रिलेटेड वीडियोस दिखने चाहिए? यस और नो? यस सर। अगर आज आप जो भी जिसमें आप सिरामिक में कोई काम कर रहे हो, आपको हो सकता है कि सिरामिक में सेमीकंडक्टर्स बनाने की कोई प्रक्रिया सिखाई जा रही हो, उसमें अगर आपने 3 दोस्तों ने सोच लिया कि यार ये वाली हमारी कमी है, तो अगले दिन आपके मोबाइल फोन में उसका सॉल्यूशन दिखाई देना। दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। ये हम मिस कर रहे हैं।
अगर आप मुझसे पूछे व्यक्तिगत रूप से, हालांकि मैं खुद का कोई ब्रांड प्रमोशन करने यहाँ पे नहीं है, बट व्हाट इज माय गोल इज टू मेक श्योर कि एजुकेशन को इतना इनोवेट करा जाए कि जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे जितना कस्टमाइजेशन है वो हमारे पास भी होना। यस और नो? क्या मैं आपसे एक स्पष्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपको बहुत गौरव के साथ एक बात बोल सकता हूं कि वीडियो भी हमने एक मशीन अभी बनाई है, आप उसको देखिएगा। आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूं, आने वाले साल में हम हमारे हर बच्चे को कस्टमाइज प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं, मतलब उनकी कमियों पर बेस्ड, उनकी कमियों पर हर बच्चे को रोज अलग सीपीएस मिलेगी। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, बट ये इंडिया की फर्स्ट मशीन है, देश की भी फर्स्ट मशीन हो सकती है जिसमें मशीन लर्निंग एआई लगी हुई है, जो बच्चे को बताती है कि वो किस जगह वीक है, वो कौन से सब टॉपिक में वीक है, उसकी एक्यूरेसी कम है, उसकी स्पीड कम है। मेरे से देखोगे 2 मिनट का वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड इट कि हमने क्या बनाया है। कैन वी स्टार्ट इट प्लीज? अलग अलग मिलती है उसकी कमियों के हिसाब से, जैसा उसने टेस्ट पेपर में खराब करा। मैं सिर्फ इसको दिखा के बताना चाहता था क्या हमारी एजुकेशन व्यवस्था में ये सब होना चाहिए। यस और नो? यस सर। क्यों मैंने आपको मोबिलाइज करा? क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ शिक्षा है। मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, क्या आज आप जिस सीट पे बैठे हो, क्या यहाँ पे सिर्फ शिक्षा की वजह से पहुंचे हो? सवाल ये, यस और नो? कुछ बात अपने कर्तव्य वाले भी करने होते हैं। आप शिक्षा की वजह से पहुंचो, आगे भी जब जाओगे तो क्या शिक्षा की वजह से पहुंचोगे? मैं कह रहा हूं इतना आपसे अनुरोध है, एक अच्छे एलुमनाई के रूप में, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आपसे इतना अनुरोध है कि चाहे माइक्रोसॉफ्ट जाओ, गूगल जाओ, कहीं पे भी जाओ, जीवन के हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिलेगा जहां पर तुम्हें शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हो। तो आज मुझसे वादा करके जाओ, जब भी 30 साल बाद, 25 साल बाद कभी भी अगर शिक्षा में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिले तो हम करेंगे। यस और नो? यस और नो? एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रफ्तार में कहता हूँ, मेरी बोलने की रफ्तार बहुत तेज तो नहीं है, थोड़ा तेज से बोल रहा हूँ कि मैं तेज सोच भी पाता हूँ, और मेरे को लगता है सारे आईटीएम बैठे दिमाग में उनका चलता ही है। कई लोग इधर उधर देख रहे हैं किसका चल रहा है क्या है? तो मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात है, अपने जीवन से आपको लाता हूँ वापस, ध्यान से सुनिएगा। जब आईटी दी थी तो प्रेशर महसूस हुआ था? यस और नो? प्रेशर महसूस हुआ था, एंजाइटी थी, फियर था, इनसिक्योरिटी थी। यस और नो? अरे वाली यस और नो? क्या वैसी एंजाइटी, वैसा फियर, वैसी इनसिक्योरिटी वापस देखना चाहते हो? यस और नो? यस और नो? मैक्सिमम लोगों का आंसर नो है। चेंज योर माइंडसेट। मनस्थिति नहीं बदलोगे, परिस्थिति नहीं बदलेगी। जो प्रेशर, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, जितनी इनसिक्योरिटी, जितनी प्रेशर तुमने आईआईटी में महसूस करी थी ना, असली जीवन में उससे 10 गुना ज्यादा महसूस करनी पड़ेगी, तभी तुम जीवन में आगे जाओगे, वरना आगे जाने वाले नहीं हो। ये प्रेशर झेलने की आदत, स्ट्रेस झेलने की आदत, एंजाइटी होने की आदत, फियर होने की आदत, इनसे प्रेम करना सीखिए। एक बहुत बढ़िया डॉक्टर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को लगा यार बात तो बिल्कुल सही करे। उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोटा में साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि एक बात ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, कि आप सोचना कि जब आपको फियर होता है और जब एक्साइटमेंट होता है, दोनों अवस्था को ध्यान से सोचना कि जब आपको फियर होता है और जब आपको एक्साइटमेंट होता है तो दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, दोनों में हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथ नम होने लगते हैं। यस और नो? उन्होंने बोला कि जब फियर और एंजाइटी होना, प्रैक्टिस करिए इस बात को कि इस फियर और एंजाइटी को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करिए। जिस दिन उस फियर और एंजाइटी को आप एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर दोगे, उस दिन आपके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा। यस और नो? कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो याद रहे। ये ऐसा नहीं मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए, मुझे पता है आईटीएस बैठे हुए है ना, सो आई रियली डू नॉट वांट टू जंप इनटू लाइक जो प्रिपेयर करने आते हैं, बट द पॉइंट इज हमें सबको मोटिवेशन चाहिए, हमें सबको पता होना चाहिए हमें क्या करना है। तो जिनके मन में भी द्वंद था ना कि यार मैं वैसा प्रेशर वापस झेलना चाहता हूँ, नहीं झेलना चाहता, अरे झेलना है भाई, वो उसके बिना काम चलने वाला, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो प्रेशर झेलना ही झेलना है 110%। मेरे को आप बहुत बढ़िया स्किल्ड कोडर बन गए, आप बहुत बढ़िया स्किल्ड
ब्रिलियंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए। मैं कह रहा हूं आपकी सोल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की। मैं आपको कहता हूं मान लीजिए कि वो एक बढ़िया पानी है आपकी सोल। मैं सोच कहता हूं उस पानी को आप एक कांच की बोतल में रख लीजिए, एक कॉपर की बोतल में रख लीजिए, ऐसी दोनों की सोल बराबर है। पर सोचिए जो कांच की बोतल है क्या वो गिरते ही टूट जाएगी? टेम्परेचर बढ़ते ही टूट जाएगी? आपका आउटर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कांच की बोतल की तरह ना हो, वो कॉपर की बोतल की तरह हो। जो आपकी सोल हो वो ऐसी हो जो कॉपर की बोतल के अंदर रखा हो, यानी कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होनी। मेंटल हेल्थ में ऐसा नहीं थोड़ा सा रिलेशनशिप चला गया। मैं कहता हूं इमोशनली होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, पर इमोशनली वीक ओ भैया गर्लफ्रेंड ने 2 दिन बाद नहीं करी, पढ़ाई छोड़ दी। सही बता रहा हूं मैं आपको, सही बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। अभी रिलेशनशिप में आप लोग होंगे, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी बीवी भी नहीं बैठी तो मुझे घर भी जाना है वापस, है कि नहीं? बट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट, मैं कह रहा हूं अच्छे रिलेशनशिप। मैं इसलिए बोल रहा हूं, पता नहीं कोई ज्यादा प्रोफेसर तो नहीं बैठे हैं। हाँ ठीक है, मतलब व्हाट बेस्ट आई कैन से इज दैट कि आई मैरिड टू माय वाइफ, मेरी लव मैरिज थी, शी इज डॉक्टर। बट एक अच्छा साथी सहयोगी होना इंपॉर्टेंट है। ढंग से चूज करिए और एक दूसरे को अपनी ताकत बनाइए, है ना? घर में मुझे सर ने बोला है भैया अच्छे पार्टनर ढूंढना। क्या सीख के आए तुम बेटा एलवी सर आए हो कि कुछ नहीं शादी करनी है पापा, बाकी सब तो ठीक है। खैर एनीवेज तो मैं वापस अपने ट्रैक पे आता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि आपको उस बात पे ध्यान रखना है, आपकी सोल स्ट्रांग होनी, और वो कांच की बोतल में होनी चाहिए, कॉपर की बोतल में होनी चाहिए, ताकि हम उससे स्ट्रेंथन कर पाए। अपन इमोशनली वीक ना हो, अपनी वास्तविकता में लाइफ में ऐसी चीजें जो हम कर पाए। अपनी मनस्थिति अच्छी होनी, मनस्थिति अच्छी होगी तभी परिस्थिति बदलोगे। अच्छा दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा अपना ही। अभी बहुत सारे लोगों की जॉब लगने वाली है, 4th ईयर 3rd ईयर 4th ईयर वालों की लग चुकी, 4th ईयर वालों की लग चुकी, 3rd ईयर वाले जंप इन करने वाले की जॉब है, 2nd ईयर वाले तो बिल्कुल ही एकदम बैठे होंगे कि अगले साल जॉब लगेगी तो पार्टी दूंगा। अब मैं आपको सही बात बताऊं तो आप सोच के देखिए कि आप कैसी कंपनी चूज करते हैं। हो सकता है आप स्टार्टअप कर रहे हो सकता है आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो सकता है आप एमबीए कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। सब में इंसिक्योरिटी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कंपनी कैसी चूज करनी है या कैसे लोगों को ढूंढना है या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मेरे को थोड़ा दुख होता है, मैं आप वाले 2,500 लोग हमारे साथ काम करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, रोज मैं बहुत इंटरव्यू लेता हूँ, लगातार लेता ही रहता हूँ। मैं बताऊँ मेरे को कभी दुख होता है कि यंगस्टर आता है बोलता है कि सर उससे बोला, कई बार यंगस्टर आता है पूछता है सर 2 ही सवाल उससे होता है, पैसे कितने मिलेंगे, छुट्टी कितने दिन मिलेगी। मैं कह रहा हूं दिस इज रॉन्ग माइंडसेट भाई। अगले 5-10 साल तो आपको छुट्टी के बारे में सोचना चाहिए, छुट्टी का केस वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव करता हूं। बट द पॉइंट इज कि अभी आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जो ऐसी कंपनी चूज नहीं करनी है जो भले बहुत बड़ा नाम हो, पैसा भी ज्यादा दे रही हो। मैं आपको बता रहा हूं ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसमें एक्सपोजर ज्यादा हो, अपॉर्चुनिटी इसको आपको सीखने को ज्यादा मिले। आपको लग रहा है सर कहना बहुत आसान है यहाँ खड़े होकर, पर जब नौकरी लग रही हो 5 लाख की, एक लग रही हो 10 लाख की, एक लग रही हो 20 लाख की, तो कौन छोड़ के 20 लाख की नौकरी 5 लाख की करता है? अरे यस और नो? मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने करा है। When I was in 4th year, और डंके की चोट पे कह सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, इस मन से झूठ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए बहुत सारे प्रूफ निकल सकते हैं, इसलिए आपको बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि that is the best decision which I have taken to my life। जब मैं 4th year में यहाँ पे था तो मेरी खुद की कोचिंग चलती थी कोटा पॉइंट के नाम से, और मेरे पास 700 बच्चे हुआ करते थे। I was earning बहुत अच्छा अमाउंट में कमाया करता था, बहुत अच्छा 4th year के साथ। I joined कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट, बंसिला से नाम आपने सुना होगा। आप मानोगे नहीं, जो मैं यहाँ पे पर मंथ कमाता था ना, उससे 1/4 सैलरी, 1/4। I joined that company on 1/4 सैलरी। Why? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस फील्ड की नॉलेज सबसे ज्यादा वहां पे मिलेगी। अरे यस और नो? तो मैं कह रहा हूं जब आप चुनाव करोगे, क्या करोगे? जब आप चुनाव करोगे कि आपको क्या बनना है और किस कंपनी को ज्वाइन करना है, तो उस कंपनी का पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ पैसा होना, या सिर्फ और सिर्फ वो 5 दिन काम कराती है, 4 दिन काम कराती है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा एक्सपोजर लेना होगा तो क्या काम ज्यादा करना पड़ सकता है? काम से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी अगले 5 साल हम ऐसी कंपनी को, ऐसे स्टार्टअप को ज्वाइन करेंगे जहां पे हमें एक्सपोजर ज्यादा मिले। यस और नो? अच्छा एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम तो नहीं आपको बोलूंगा, एक समस्या और है। एक्चुअली क्या है, अभी तक जितने भी यहाँ पे आईटीएस बैठे हो, तुम सब लोग गांव पे भी जाते हो तो तुम्हारी बहुत इज्जत होती होगी, कॉलेज में तो नहीं होती ज्यादा, बट अपने 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 घर जाते हो तो हाँ भी लड़का आईटीएन है, लड़की आईटीएन है, रिश्ते से आने लगे क्या? 4th ईयर के कितने लोग हैं? 4th ईयर के 4th ईयर रिश्ते आए क्या? रिश्ते आए क्या? आए तो है सर, पर दहेज में बात बन नहीं पाई। क्या रहनी गई तो
तो मैं आपसे कह रहा था कि रियलिटी में अगर आप चाहते हो कि जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ पाओ, आप अपनी स्किल्स को सुधार पाओ, अगर आप चाहते हो कि मैं स्किल्स को ग्रो कर पाऊं, तो रियलिटी में आपको वैसी कंपनी ज्वाइन करनी जो आपको क्या ज्यादा देगी, एक्सपोजर। क्या ज्यादा देगी? एक्सपोजर। जो आपको थोड़ा सा भी अगर कम एक्सपोजर दे रहा है तो ऐसी कंपनी ज्वाइन करने का कोई मतलब कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करने का कोई लेना देना नहीं। क्या मैं आपको कहना चाह रहा था कि एक्चुअली क्या होता है, हम आईटीएस में ना गलतफहमी होने लगती है। क्या होने लगती है? हमें गलतफहमी किस प्रकार की होने लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें गलतफहमी इस प्रकार की होने लगती है कि यार हम आईटीएस, मैंने कई आईटीएस की बात करते हैं कि प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानना, और उन्हें लगता है आईटीएस के सब बेकार है। मैं आपको बता दूं मेरी कंपनी में 2500 लोग काम करते हैं और कोई भी मजदूर नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। उनमें आईटीएस भी हैं, आईएम्स भी हैं, आईटी ऑल इंडिया रैंक 3 वाला सर भी हमारे साथ काम करते हैं, आईटी आईएम के भी बहुत बंदे काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं। आपकी डिग्री सिर्फ इस बात का मापदंड है कि आपको अगर चांस दिया जाएगा तो देयर आर 70% चांसेस कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, यस और नो। पर जो दूसरे कॉलेजेस से बच्चे आ रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसी कोई गारंटी करेंगे? वो अच्छा परफॉर्म 30% उनमें से, और वो आपको क्रॉस भी कर जाएंगे। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि अपने मन से एक गलतफहमी हटा दीजिए कि मुझे सब आता है और मैं तो आईआईटी में हूं। ये आपको ले डूबेगा, यस और नो? अरे यस और नो? ये मैंने बहुतों को होते हुए देखा है, बहुतों को। ये गलतफहमी अगर आ गई तो आप डूब जाओगे। ये गलतफहमी बता देना, और सम्मान उनको भी उतना ही देना जो नॉर्मल से आते हैं। वो आपसे बहुत अच्छी चीजें आपको सिखा के जाएंगे, 110% आपको सिखा के जाएंगे, बट याद रखना कि उनको भी बहुत सारी चीजें आती हैं, यस और नो? जब आप ऐसा करोगे, जब आप हिंदी में ऐसा करोगे, मैं आपको क्या कहने वाला था, जो मैंने क्यों ये आपको कहानी सुनाई, मैं आपको कह रहा हूं जो आपको इसमें से तो गलतफहमी होती है कि हमें सब कुछ आता है। जब हमें सब कुछ आता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमें सब कुछ आता है क्योंकि हम सिंगल थे। कैसे थे? सिंगल। मतलब आईआईटी का एग्जाम दिया, क्या मम्मी पापा साथ में गए थे? क्या 4-5 दोस्त साथ में गए थे? क्या अभी एग्जाम देने जाते हो कॉलेज का, क्या मम्मी पापा साथ जाते हैं, दोस्त साथ जाते हैं, कोई साथ? मुझे बताओ जिसमें तुमने आज तक परफॉर्म करा है वो स्किल क्या है? वो इंडिविजुअल स्किल है, यस और नो? वो कैसी स्किल है? तुम अच्छे परफॉर्मर हो, तुम्हारा आईक्यू अच्छा है, तुम्हारा ईक्यू अच्छा है, तुम्हारी कैपेबिलिटीज अच्छी है, तुम्हारी स्किल अच्छी है, तुम्हारी मैथ्स अच्छी है। अरे पर जब रियल वर्ल्ड में कूदोगे ना तो असलियत में जो काम करेगी वो ये है कि कैसे आप अपने साथी लोगों के साथ काम करते हो। जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो ऑर्डर लेके भी आपको उसको फॉलो करना आना चाहिए, अपने कलीग्स के साथ काम करना आना चाहिए, और लीडर बन जाओ तो अपने लोगों से काम कराना आना चाहिए। वरना पता है आप क्या होगे, यूएस में जाके एस्टैब्लिश हो जाओगे, अच्छे कोडर बन जाओगे, बढ़िया तुम्हारी $1.5-2 लाख की नौकरी चल रही होगी, पूरा जीवन तुम्हारा निकल जाएगा। मैं कहता हूं तो तुम क्या सिर्फ एक स्किल्ड पर्सन बनना चाहते हो, या ऐसा आदमी बनना चाहते हो जो ऐसे 1000 स्किल पर्सन को रख सके, यस और नो? क्या बनना चाहते हो? सिर्फ एक स्किल पर्सन या ऐसा स्किल पर्सन जो 1000-2000 लोगों को भी साथ रख सके, यस और नो? उसके लिए आपको टीम बनानी आनी। मैं कह रहा हूं आप स्टार्टअप की तरफ जाओगे, हो सकता है मैं फाउंडर चूज करूं। अरे करोगे कि नहीं करोगे? हो सकता है साथी चाहिए होगी, चूज करो। मैं कह रहा हूं कैसे चूज करना चाहिए, मैं आपको अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। एक ग्राफ बताता हूं आपको, बिल्कुल नॉर्मली आपको समझ आएगा कैसे अपना कलीग, कैसे अपना साथ। एक ग्राफ है अपने पास, ट्रस्ट और उसका, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ में आएगा, पूरा कर दीजिए। अगर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को, इसको पूरा बना दीजिए, थोड़ा सा इधर, ये इधर क्यों नहीं आया, तो गायब हो गया। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं, पूरा लिखा ही नहीं, कैसे समझ में आ जाए? मतलब अभी से झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं आपको थोड़ा सा शायद उस साइड में नहीं जा रहा है, उसको कोई बात नहीं, नॉर्मल स्पीकिंग में चला दो ना, कैसे बोलो उसको। आप लोग एक्सेस पे ट्रस्ट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लोग कैसे चुन रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए कि आपकी स्किल इम्प्रूव करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैंने गलती करी वो आपको ध्यान में आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे ट्रस्ट है और वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस है। क्या है? परफॉर्मेंस। इन डब्बों को देखिए, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला लेफ्ट वाला, कोई बात नहीं, जैसे भी चलने दो उसको, ओके, ऐसे रहने दो, समझा दो। सो दिस इज ट्रस्ट, दिस इज परफॉर्मेंस। मुझे बताइए ये बॉक्स किसका है? ऐसे लोगों का जो लो परफॉर्मर है और जिनका लो ट्रस्ट है, यस और नो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहोगे? आप किसके साथ काम करना चाहोगे? आप चाहोगे कि भाई हाई परफॉर्मेंस वाला हो और हाई ट्रस्ट वाला हो, आप उस बॉक्स में जाना चाहते हो।
और आप बनना भी वैसे ही चाहते हो। पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप टीम बनाओगे सारे लोग वैसे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूं अगर आपको ऐसा आदमी मिल जाए जो बहुत हाई परफॉर्मर हो पर ट्रस्ट लो हो, ऐसे के साथ जुड़ना नहीं है। शुरुआत में फैसिनेट करेगा, चाहे वो आपका बॉस हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, और जिसको आप अपने साथ को फाउंडर बनाना चाहते हो वो हो सकता है। आपको अगर ऐसा साथी मिल जाए जो हाई परफॉर्मर हो और हाई ट्रस्ट वाला हो तो बल्ले बल्ले। बट ऐसा मिल जाना कोई जरूरी, मैं आपको सही बताऊं, आपको बेस्ट परफॉर्मर जो लोग मिलेंगे वो होंगे जिनका ट्रस्ट हाई हो और भले उनकी परफॉर्मेंस मीडियम हो। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में अगर आपको कहीं आदमी मिल रहा है तो उसको अपने साथ जोड़ लेना, कंफर्म अपने साथ जोड़ लेना चाहिए। ऐसे लोगों को आपको साथ में रखना है। अगर ऐसे लोगों को आप साथ में नहीं रख पाए तो फिर आपको कभी भी हाई परफॉर्मर या हाई ट्रस्ट वाले लोग मिलना इतना आसान, ऐसे लोगों को अपन साथ में जोड़े। दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। फिर मैंने आपको जो रिपीट करना चाहता हूं, क्या टेक अवे, ध्यान सुनिएगा। आज आप जीते हो इंडिविजुअल स्किल की वजह से, जीवन में जीतोगे अगर बड़ा बनना चाहते हो तो जीवन में जीतोगे सिर्फ इंडिविजुअल स्किल से या ऐसे साथी सहयोगी की वजह से जो भी आप जैसे हो। यस और नो? तो उनको साथ रखना अपने को आना चाहिए, और गलतफहमी हम पालने वाले नहीं, ये हम ध्यान में रखें। क्या ये बात मुझको समझ में आई है? अरे वाह, यस और नो? पहले तो ग्राफ ही समझ रहे हैं अभी, कैसे तो पीवी डायग्राम में पढ़ा था, वर्णन कैसे निकालेंगे आप बताओ। क्या एनीवे, तो वापस मैं ट्रैक पे आता हूँ। इन बातों को छोटा सा ध्यान रखो, बहुत छोटा। फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ही सब आता है ना, ये गलत है। मुझे सब सीखना है, ये भाव होना चाहिए। जब आप टीम को मैनेज करते हो तो आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आपने गांधी जी को कहानी सुनी होगी, फटाफट सुना दूं क्या? फटाफट सुनी होगी, फिर भी सुन लेते हैं वापस, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आती है। ध्यान सुनना। हमें क्या होता है कि मुझे सब आता है वाली भावना से ऊपर उठना पड़ेगा अगर मैं टीम को साथ लेके चलना है। मैं बताऊं, गांधी जी के पास एक बच्चा आया, उसकी माँ ने बच्चे ने आगे गांधी जी को बोला कि माँ ने बोला कि गांधी जी ये बच्चा जो है ये बहुत ज्यादा आपको मानता है, बहुत ज्यादा, आप जो बोलोगे कर लेगा। इसकी खराब आदत है, गुड़ बहुत खाता है। क्या बहुत खाता है? गुड़ बहुत खाता है। सही, अच्छा, गुड़ बहुत खाता है। बस आप एक बार ये बोल दो कि ना तू गुड़ मत खाया कर, तो गुड़ खाना छोड़ देगा। इसकी वजह से तबीयत खराब है, दिन भर गुड़ खाता है, खाना खाता ही नहीं। गांधी जी ने बोला कि अच्छा, गांधी जी ने बोला 1 महीने बाद आना। गांधी जी ने बोला 1 महीने बाद आना। ठीक है भाई, वो लेडी फिर 1 महीने बाद आई, और गांधी जी ने फिर वही समस्या बोली। अब गांधी जी ने बोला बेटा गुड़ मत खाया कर, तो गांधी जी ने बोला गुड़ मत खाया कर। लेडी चली गई, बच्चा भी चला गया। 1 महीने बाद लेडी फिर आई, उसने बोला गांधी जी कि आपने जब से बोला कि गुड़ मत खाया कर, इसे गुड़ खाना छोड़ दिया। पर ये बात तो आप पहली बार में भी बोल सकते थे, ये बात तो आप। तो गांधी जी ने बोला कि मैं उस समय इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था। पिछले 1 महीने में मैंने अपनी आदत छोड़ी है कि मैं गुड़ खाना छोड़ दूं। द पॉइंट इज कि when you want that your team should perform, आप में भी वो परफॉर्मेंस की आदत होनी। जब तुम एक लीडर के रूप में उभरोगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप परफॉर्म करना छोड़ दो। ऐसा पॉसिबल? ये नई दुनिया है, इसमें आपको हमेशा परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। वो जो प्रेशर, फियर, एंजाइटी है उसको हमेशा एक्साइटमेंट में बदलने की आदत आपकी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो अपने आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप आगे बढ़ते जाओ। और मैं फिर कह रहा हूँ टीम के लिए, अगर अपन बात करें तो समझ में आती नहीं, बहुत सारी टीम ऐसे परफॉर्म नहीं, एवरेज परफॉर्मर होंगे। एक और आगे एक वीडियो है छोटा सा, वो चला सकते हैं कि अपन देखोगे ये छोटा सा वीडियो, ये वीडियो है ऐड ही, पर ऐड से सीखने लायक बात है। एक बार सीखते उसको, इट इज ऑल अबाउट टीम। हाँ, बास्केटबॉल वाला एक वीडियो, हाँ ये वाला हो सकता है तुमने उसके ऐड के ऊपर देखा भी हो।